आज हम आपसे आईटीपी के बारे में बात करेंगे और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या यूं कहें कि आईटीपी का एक ऐसा बहुत ही खास लक्षण जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पीरियड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी। पिछले कई वीडियोस में मैं आपसे बात कर रहा था आईटीपी के बारे में। आईटीपी मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है आईटीपी और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स। भारत में लगभग हर साल आईटीपी के 42,000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं और इन 42,000 मामलों में ज्यादातर होती है महिलाएं, ऐसी लड़कियां जिनको आईटीपी की समस्या है। उनको ये देखा गया है कि उनको पीरियड्स काफी लंबे समय तक चलते हैं। उनको साथ ही कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक तो उनको प्लेटलेट वैसे भी कम होते हैं और जब उनको हैवी ब्लीडिंग होती है, उनको कंटिन्यूअस लगातार ब्लीडिंग चलती है, कई बार ब्लीडिंग महीनों तक हो सकती है। तो इस ब्लीडिंग के कारण उनको एनीमिया की परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। ये हैवी ब्लीडिंग, ये लंबे समय तक ब्लीडिंग होना, ये आईटीपी कारण तो हो ही सकता है, पर साथ में कुछ ऐसी बीमारियां दूसरी हैं, कुछ ऐसे कारण दूसरे हैं जिनके कारण भी महिलाओं में पीरियड्स बहुत लंबे समय तक हो सकते हैं। तो ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जिनको आईटीपी की बीमारी है और यदि उनको साथ में कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस है या दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि उनको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जैसे उनको थायराइड की परेशानी है या फिर उनको पीसीओडी की परेशानी है या फिर उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, तो ऐसी कंडीशंस में भी इनको जो पीरियड्स होते हैं वो लंबे समय तक हो सकते हैं। और जब साथ में आपको आईटीपी होती है यानी कि आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो निश्चित ही ये समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं और उनका कंसर्न यही होता है कि सर हमारे पीरियड्स बंद नहीं हो रहे हैं, हमको आईटीपी की बीमारी है। तो वो ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको पीरियड्स आईटीपी कारण है या दूसरी परेशानी के कारण है। यदि उनको पीरियड्स लगातार होते हैं तो उनको जरूरत होती है कुछ जांचों करवाने की, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाने की, सोनोग्राफी करवाने, ताकि कंफर्म हो सके कि उनको सिर्फ आईटीपी की बीमारी है या कोई दूसरी परेशानी है। यदि उनको दूसरी परेशानी है तो आईटीपी के साथ साथ यदि उनको पीसीओडी है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होता है। यदि उनको हाइपोथायराइडिज्म यानी सामान्य भाषा में जिसको थायराइड बोलते हैं उसकी परेशानी है तो उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है, ताकि आपके जो लंबे समय तक चलने वाले पीरियड्स है उनको कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ आपकी आईटीपी को भी ठीक किया जा सके। बात करें हमारे ट्रीटमेंट की, तो हम आईटीपी में मोस्टली हीमोडायनेमिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं। यदि किसी महिला को पीसीओडी की परेशानी है या उनको थायराइड की परेशानी है या फिर उनको फाइब्रॉइड्स की परेशानी है, तो हम पहले इन चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का उपयोग करते हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयां भी देते हैं। जब इन सारे ट्रीटमेंट को हम एक साथ मिलाते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपको आईटीपी की समस्या से आराम मिलता है, साथ ही साथ पीसीओडी, थायराइड जैसी समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इन बीमारियों से, तकलीफ से गुजर रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई क्वेरीज हो तो हमें व्हाट्सएप पर, हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की और कोशिश करेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की जिसके द्वारा आपकी क्वेरीज का आपको समाधान मिल जाए।